ओके। तो अब इसके बाद हम लोग क्या, ये दो देखो, ये क्या है, हमारा कोर कटर मेथड है। और ये वाला क्या है, हम लोग को बस फोटो देख के ही पता चल जाना कौन सा मेथड कर रहा है। कोर कटर मेथड होता है। ये वाला जो तीन सामान दिखेगा, इसमें क्या हो रहा है, ये सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है। ठीक है, कैसे करते हैं वीडियो में आप लोगों को देख लिया, कल के थ्योरी में बताया था। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस क्या करना है, रिवीजन एक बार करा देता हूँ। पहले क्या करना था सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में, कि एक जमीन साफ कर लेना, साफ करके क्या करना है उसके बाद, इस तरह का क्या करना है, बॉक्स लेके आना। ठीक है, एक खाली सा एक रहता है इस तरह का। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हम लोग को, ये वाला देखो, ये वाला बॉक्स, ठीक है, इस तरह का रहता है। बीच में क्या रहता है, एक होल बना रहता है। ठीक है, अब इसी में क्या करना है, सॉइल पे रख देना है हम लोग को। ठीक, सॉइल पे हम लोगों ने रख दिया, सॉइल पे ऐसे ऐसे करके रख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इस होल के बराबर क्या हमको गड्ढा कर लेना है, कितना, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक गड्ढा कर लेना हमको, खोद खोद के। उससे मिट्टी निकाल करके मिट्टी का वेट कर लेना, ये वेट कर लिया हम लोगों ने। फिर भरा भरा बालू से सिलेंडर भरा हुआ है, उसको इस होल में डालना है। जित इसका पहले वेट कर लेंगे तो मान लो अप्रोक्स 7 kg का आता है। फिर मिट्टी डालने के बाद फिर इसका वेट कर लेंगे 5 kg। तो जितना हमारा हो गया वो रिमेनिंग वेट आ गया, वेट मान लो 2 kg घटा करके आया, 2 kg आया ना इस गड्ढे में गया। और बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे क्या, पाई आर स्क्वायर एस से। पाई आर स्क्वायर एस से इसका वॉल्यूम निकाल देंगे तो क्या निकल गया हमारा, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट निकल गया। ठीक है, इस तरह से ड्राई यूनिट वेट निकल जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारा छोटा छोटा इसमें कैलकुलेशन होता हुआ आप लोग करेंगे। ठीक है, चलो अब बात कर रहे थे पिक्नोमीटर का। तो पिक्नोमीटर में क्या होता था, एक ग्लास टाइप का इस तरह का देखो होता है, ये पिक्नोमीटर है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड बटा वेट ऑफ वाटर क्या निकालते हैं। तो ये एक पिक्नोमीटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आज के टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी क्या होता है, तो देखो कंसिस्टेंसी के बारे में। ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, तो कंसिस्टेंसी में देख लो, एक सेकंड इसको नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, सब लोग आ गए, चलो शुरू करते हैं। देखो कंसिस्टेंसी का यहाँ पे फोटो ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ। मान लो कंसिस्टेंसी का मतलब मैं समझा रहा हूँ, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। मान लो कि ये हमारा क्या है, खेत है। ठीक है ना, ये क्या है, हमारा खेत है। ठीक है, अब इस खेत में क्या हम लोगों ने क्या है, अनाज बोया है। ठीक है ना, अनाज बोया। ठीक है, अब क्या किया हम लोगों ने, अनाज बोया तो इसमें फसल लगी हुई है, फसल सब लगी हुई है, इसमें क्यारी बनी हुई है, बीच में पानी आने जाए। अब क्या किया हमने, इसमें पानी पटाया तो फसल के लिए अच्छा ही है। तो क्या हो गया, खेत क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया। खेत क्या सेचुरेट, पानी पटाने के बाद खेत सेचुरेटेड हो जाता है, सेचुरेटेड हो गया। उसके बाद क्या किया, तो ये, ठीक है, ये क्या हो गया, मिट्टी गीली हो गई। मिट्टी क्या हो गई, गीली बोलते हैं इसको, मिट्टी गीली हो गई। ठीक है, खेत में पानी पटाते हैं तो मिट्टी गीली हो जाती है। दूसरा केस में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, दूसरे केस में क्या करेंगे कि अब पानी तो पट गया, अब क्या हुआ कि आदमी पटा रहा था पानी, वो 1-2 दिन तक पटाया जाता है। ठीक है, पानी। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, वो हम कर देंगे। ठीक है ना, चलो ठीक है। ठीक है, अब देखो दूसरा चीज क्या होता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है कि ये जो खेत में पटा रहा, अब क्या हुआ, ये खेत में पटाते पटाते क्या हो गया, खेत में पटाते पटाते क्या हो गया। ठीक है, देखो कितना भी तुम कर लोगे, सोर्स लिख भी दोगे तो भी क्या होता है, वो कॉपीराइट मार देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, उसका प्रॉपर्टी है, वो चाहेगा तो क्यों रहने देगा तुम्हारे पास। ठीक है ना, ऐसे भी हो जाता है, कोई इशू नहीं। तो देखो यहाँ पे होने का होने रहेगा। ठीक है ना, दूसरा चीज क्या है कि ये जो देखो खेत में पानी दिया, एक दिन दिया फिर भूल गया, दूसरा दिन भी बस वैसे पानी जा ही रहा, जा रहा है। एक दिन तक तो खेत गीला होगा, दूसरा दिन क्या होगा, खेत में फसल डूबने लगेगा, होगा कि नहीं, पानी वैसे ही छोड़ दिए। ठीक है ना, ठीक है, फिर गीला होने के बाद क्या हो जाएगा, गीला होने के बाद कौन सा स्टेट होगा, पानी, मिट्टी क्या होने लगेगा, मिट्टी जो है, ठीक है ना, पेस्ट की तरह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एकदम पेस्ट की तरह बन जाएगा, एकदम बहने लगेगा। फिर 2 दिन के बाद 3 दिन तक छोड़ दिए पानी, वैसे ही पानी पट ही रहा है, खेत क्या रहा है, पट ही रहा है, तो क्या हो जाएगा, बहने लगेगा, मिट्टी क्या लगेगा, बहने लगेगा। अब मिट्टी इस खेत से दूसरे खेत में जाने लगेगा, ऐसा होता है कि नहीं। अब लगातार पानी छोड़े हुए हैं, जा ही रहा है, जा ही रहा है पानी। बाढ़ के दिनों में क्या होता है, मिट्टी एक जगह से बढ़ के दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हो गया,
तो पानी का जैसे हमने अमाउंट बढ़ा दिया, मान लो पानी का अमाउंट बढ़ाता गया, हम लोग बढ़ाते गए, तो मिट्टी का स्टेट भी क्या है, चेंज होता गया। पहले वो सूखा था पूरा मिट्टी, तो थोड़ा दिए तो वो क्या हो गया, गीला टाइप का होने लगा। फिर पानी और बढ़ा दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसका क्या होता है, कंसिस्टेंसी, इसी को मतलब बोलते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब कि सॉइल को हम लोग कैसे ढाल सकते हैं, अपने अनुसार क्या हो सकता है, बदल सकते हैं उसका शेप को। अब जैसे सूखा मिट्टी रहेगा तो इस तरह का शेप हो गया, ठीक है। अब इसको इसको ढालना है तो क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे तो ये टूट जाएगा, अपना स्ट्रेंथ खो देगा। लेकिन अगर इसमें पानी डाल देंगे, कुम्हार क्या करता है, उसको ढालता है पानी डाल के, बिना पानी डाले तो नहीं ढलेगा। जिस तरह कुम्हार डालता है, सेम वही उस कंसिस्टेंसी का मतलब उसको ढाल सकते हैं, अपने साइज की शेप के अनुसार उसको ढाल सकते हैं, ठीक है, मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है कि उसमें इतना पानी डालो, इतना पानी डालो कि उसका साइज जो है ना मोल्ड कर सके, ढाल सके अपने हिसाब से। इतना भी मत पानी डाल दो कि बह जाए, एक कोई लिमिट होगा उसका, इतना पानी डालेंगे तो ये सीमेंट, ये जो सॉरी सीमेंट बोल दिया, ये जो मिट्टी है उसको हम ढालने लायक बना दिए। क्लियर हो गया, उसी को कंसिस्टेंसी बोलेंगे सॉइल का। एक खास तरह का जो होगा लिक्विड लिक्विड इतना ही देंगे, जैसे सीमेंट में होता था ना, वाटर वर्केबिलिटी के लिए, वर्केबिलिटी के लिए हम लोग रखते थे, ठीक है, कितना परसेंट रखते थे, याद है किसी को, कितना, 0.45, ठीक है, से लेकर के 0.60 तक रखते थे। तो उसी तरह क्या है कि मिट्टी को भी गीला इतना ही करते हैं ताकि उसको ढाला जा सके, इतना नहीं कर देंगे कि वो बहने लग जाए, ठीक है ना, लिमिट में पानी देते हैं। तो कंसिस्टेंसी का मतलब वही हुआ, ठीक है। अब आगे, अब कंसिस्टेंसी का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हुआ, लेकिन समझ सकते हो कंसिस्टेंसी को इस तरह से, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब देखो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के बारे में यहाँ जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना। सॉइल पेस्ट को, ठीक है ना, मोल्ड करना, ठीक है ना, मोल्ड करना, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी कहलाता है सॉइल पेस्ट को मोल्ड करना, ठीक है। इतना पानी उसमें होना चाहिए। इट ऑल्सो द स्टेट ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब कि ऐसा नहीं हो कि देखो आगे मैं बताऊंगा लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और क्या होता है, ठीक है ना। ये लिक्विडिटी का स्टेट होता है जिसमें क्या होगा, एक मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए सॉइल में, क्या होना चाहिए, पानी का एक लेवल होना चाहिए, एकदम सूखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा क्या होता है ये सब, अभी वर्ड पे मत जाओ, अभी मैं सब वर्ड का मतलब समझा दूंगा, ठीक है, तीनों वर्ड का, ठीक है। तो सॉइल जैसे मेनली क्या होगा, उसको मोल्ड करने वाला कौन सा सॉइल होगा, क्लेई सॉइल, ठीक है। क्लेई सॉइल को मोल्ड कर सकते हैं। क्या हम लोग सैंडी सॉइल को कर सकते हैं मोल्ड, सैंडी सॉइल को, यस और नो, सैंडी सॉइल को हम लोग मोल्ड कर सकते हैं, यस और नो, नहीं कर सकते। सैंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। सिर्फ हम लोग क्या क्लेई पे ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्लेई सॉइल को, ठीक है। तो क्लेई सॉइल में ही 3 स्टेज आता है, क्या क्या आता है भाई, ठीक है ना। वाटर कंटेंट को, एक होता है सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड वाला नहीं, सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड, ये 3 तरह का स्टेज आता है किसमें, सॉइल में, ठीक है ना। एक होता है सॉलिड स्टेट जिसमें पानी बहुत कम है, पानी बहुत कम रहेगा। प्लास्टिक स्टेट जिसमें थोड़ा बहुत क्या है, प्लास्टिसिटी आ जाएगा, मतलब प्लास्टिसिटी जब बताए थे ना कि एक बार उस आटा जैसे गूंथते हैं, आटा गूंथने के टाइम में क्या करते हैं हम लोग, पानी उसमें डालते हैं, और एक बार साइज से बिगड़ जाए तो फिर वापस नहीं आ जाता। फिर एक होता है लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट में क्या होता है कि एक बार अगर उसमें ज्यादा इतना पानी हो जाए कि वो क्या लग जाए, बहने लग जाए, वो क्या हो जाएगा, बहने लग जाएगा। तीनों का मतलब समझ में आया, ठीक है, मतलब क्लियर हुआ तीनों का। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना, डिटेल में बताऊंगा तीनों का, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो वाटर कंटेंट के कारण, ठीक है ना, जो पानी का जो सॉइल का बिहेवियर जो चेंज होता है, फेज चेंज होता है या बिहेवियर चेंज होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। ताकि हम लोग क्या कर सके, उसको मोल्ड कर सके, जो मोल्डिंग का प्रॉपर्टी आने लगे उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी बोलेंगे, ठीक है। इतना पानी डालो, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, हम लोग उसका साइज से क्या कर सके, चेंज कर सके, ठीक है। अब देखो स्टेज, देखो क्या क्या होता है, 3 स्टेज होता है, ठीक है ना। कितना स्टेज होता है मैंने बताया अभी, क्या क्या होता है, एक होता है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड होता है, फिर पानी डाले तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड डाले फिर पानी डाले तो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड में चला जाएगा, ये प्लास्टिक में चला जाएगा, फिर पानी डाले तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में चला जाएगा। ये 3 स्टेजेस होते हैं हमारे, ठीक है, सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड, ठीक है। अब देखो, ठीक है, विद द इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, पानी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, पानी बढ़ाते जाएंगे। सॉलिड हमारा वही रहेगा, सॉइल में, मिट्टी में पानी बढ़ा देंगे, ठीक है, ठीक है। सॉइल पहले सॉलिड से किस में जाएगा, प्लास्टिक में जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, प्लास्टिक से लिक्विड। जैसे खेत का एग्जांपल याद करो,
पहले क्या होता था, वो गीला होता था, ठीक है, पहले पूरा सूखा था, सॉलिड था, फिर गीला होता था तो प्लास्टिक स्टेट में चला जाता था। किस स्टेट में? प्लास्टिक। फिर लिक्विड स्टेट में चल जाता था, यानी बहने वाला हो जाता था। क्या? बहने लायक हो जाता था। यही 3 स्टेज होता है, ठीक है। चलो, ये छोट मोटा मोटी क्लियर हुआ होगा आप लोग को, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम लोग लिक्विड पेस्ट को अगर हम लोग गर्म करेंगे, अगर हम लोग गर्म करने पे क्या होगा जी? वाटर कंटेंट घटेगा। ये तो क्लियर है सभी को। जैसे जैसे गर्म करेंगे, सॉइल को गर्म करेंगे तो क्या होगा? पानी कमेगा। तो क्या होगा? लिक्विड लिमिट से कैसा आ जाएगा? लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट में चला जाएगा। लिक्विड से क्या आ जाएगा? प्लास्टिक में। फिर और गर्म करेंगे तो फिर सॉलिड में आ जाएगा। तो सॉलिड का दूसरा नाम है श्रिंकेज लिमिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? श्रिंकेज लिमिट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? श्रिंकेज लिमिट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होगा। अब बोलोगे सर वॉल्यूम कैसे डिक्रीज होगा? तो वो बताते हैं, ठीक है ना। देखो, जैसे ही पानी कमेगा, पानी तो वहां उड़ गया ना, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना क्या होता है, ठीक है। खेत में पानी बहुत सारा पटा दिया, ठीक है ना। अब क्या होगा? दोनों के बीच में पानी आ जाएगा, वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? पानी आ जाएगा। पहले क्या था? एयर था, उसकी जगह पानी आ गया। फिर क्या होगा? और पानी आएगा, और पानी। क्योंकि हम लोग क्या हो रहा है? पानी ऊपर से डाल रहे हैं। पानी क्या हो रहा है? डाल रहे हैं। लेकिन जब हम खेत से मिट्टी निकालते थे तो उसमें फिक्स रहता था, इतना एयर इतना वाटर। ये जो जो कंसिस्टेंट उस समय जो पानी का अमाउंट है, एयर, वाटर और सॉइल, ये तीनों का फिक्स है। इसमें हम अलग से ऊपर से पानी नहीं डाल रहे होते, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या हम लोग अलग से पानी डाल रहे हैं, तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं जाएगा ना जी। तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ाएगा। अलग से पानी डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? अलग से हम लोग किसी सॉइल, मिट्टी है, 1 गिलास मिट्टी है मान लो, 1 गिलास में क्या ले लिए? मिट्टी भर के ले लिए, पूरा मिट्टी भर के ले लिए। फिर पानी डाले जा रहे, पानी डाले जा रहे, कुछ देर तक क्या होगा? वॉल्यूम मतलब नहीं बढ़ेगा। कुछ जितना भी छेद है, हवा है, हवा वाला में पानी भर जाएगा, ठीक है, हवा वाले में पानी भर जाएगा। फिर थोड़ा देर बाद क्या होगा? पानी बाहर गिरने लगेगा। गिरेगा कि नहीं? यस और नो? इसका मतलब क्या होगा? यस। वॉल्यूम बढ़ेगा। पानी डालने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। कब कब बढ़ना शुरू होगा? जब इसका पूरा वॉइड फिल हो जाएगा, वॉइड नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग पानी डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और पानी घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। क्लियर हुआ दिमाग में सबको? यस। पानी डालेंगे तो यस। वॉल्यूम बढ़ेगा, पानी निकालेंगे तो उसमें वॉल्यूम घटेगा, ठीक है ना। लेकिन ये वॉल्यूम बढ़ना और घटना क्या होगा? अप टू सर्टेन लिमिट तक ही होगा। क्यों? वॉल्यूम बढ़ेगा अप टू सर्टेन लिमिट, उसके बाद क्या होगा? सॉलिड जो सॉइल होगा वो क्या हो जाएगा? एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। सॉलिड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्योंकि हमारा सॉलिड के बीच का स्पेस क्या होगा? फिक्स हो जाएगा ना। अभी ना ऊपर बढ़ेगा। अब मान लो पूरा डुबा दिए हम लोग इसको पानी में, पूरा डुबा दिए हैं, ठीक है ना। पानी डाले जा रहे तो क्या हो रहा? बाहर पानी सब फेंक दे रहा था। वॉल्यूम बढ़ेगा जी। सारा पानी तो गिलास में उतना सैंड रखे थे, या बालू रखे थे, या मिट्टी रखे थे, कुछ भी रखे थे, पानी डाले जा रहे, डाल रहे, कुछ लिमिट तक ही वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये पानी गिरना, बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है ना, जो हमारा जो एक सर्टेन लिमिट तक ही क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अगर मान लो खेत में भी, तो एक सर्टेन लिमिट तक ही पानी, क्योंकि उसके पोर्स में जितना जगह होगा पानी ले लिया होगा, अब वो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। चलो, ठीक है। अब देखो ये अगर वाटर कंटेंट अगर बढ़ाते हैं किसी भी सॉइल में, तो वो मतलब पानी अगर वाटर कंटेंट ज्यादा बढ़ा दिए तो उसके वॉल्यूम में तो डिक्रीजन आता है कोलैप्सिबल सॉइल में। देखो, पानी अगर डालेंगे ना किसी भी सॉइल में, अगर हम लोग ऊपर से डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा पानी डाल रहे हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कुछ भी डालोगे तो उसमें वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक्स्ट्रा अगर सॉइल डालोगे या कुछ भी डालोगे तो एक्स्ट्रा क्या होगा? वॉल्यूम उसमें क्या होगा? इंक्रीज होगा, वाटर कंटेंट डालने से। हाँ बोलो, और तो किसी को फिर सर हम लोग पढ़ते थे ऐसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, हम लोग पढ़ा कि ड्राई वेट जो होता है उसका वेट उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है वेट कंक्रीट से। वो देखो बताते हैं। देखो, ड्राई वेट जो होता है ना कंक्रीट का, ठीक है ना, कंक्रीट वाले में अगर तुम चर्चा करो किसी का भी, क्या होता है? जैसे ही पानी डालते हैं, सीमेंट में क्या होता है? सीमेंट में क्या होता है? लाइम। लाइम क्या होता है? एक्सपैंड करता है, उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन करता है। इसी को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसी को क्या बोलते हैं? जब बताए थे साउंडनेस। इसी को क्या बोलते हैं? साउंडनेस, ठीक है ना। तो वो होता है अलग कारण, ठीक है ना। उसमें जो है 1.83 जो है, मान लो कि ये परसेंट जो होता है, अनसाउंडनेस ना सर। हाँ ठीक है ना, वो अलग मैटर चला जाता है। उसमें क्या होता है कि ड्राई जो वॉल्यूम होता है ना, ठीक है ना, कहीं पे भी पानी अगर डालोगे ना, अगर पानी डालोगे तो उसका अपना वॉल्यूम होता है। पानी का क्या होता है? अपना वॉल्यूम होता है। वो तो उसमें ऐड हो जाएगा ना, वो ऐड हो जाएगा। अगर हम लोग कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, हम लोग बस ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें चेंज नहीं होगा वॉल्यूम। जैसे अगर मान लो मिट्टी कहीं से लेकर के आए,
और उसमें कुछ भी नहीं डाला। अगर सॉइल मास में अगर वाटर डालते हैं तो सॉइल सॉलिड को रिप्लेस करेगा तो वाटर तो रिप्लेस करेगा, डिक्रीज होना लाजमी है। सॉलिड, सुन लो, सॉलिड को रिप्लेस कभी नहीं करेगा, सॉलिड तो उतना ही रहेगा ना, सॉलिड कहाँ जाएगा, सॉलिड उतना ही रहेगा, सॉलिड कभी भी नहीं। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास जो होगा ना वो कांस्टेंट हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। सिर्फ हमारा क्या होता है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। पहले तो एयर को हटा देगा, एयर को रिप्लेस करता है, जब भी क्या होता है एयर को रिप्लेस करता है, एयर को, पानी हमेशा किसको रिप्लेस करेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को ही। इसलिए तो मैं बोलता हूँ एकदम क्लियर कंसेप्ट रखो, ठीक है ना, एयर को रिप्लेस करेगा पहले, फिर उसके बाद वाटर क्या होगा, अपना लेवल बढ़ाएगा, अगर मान लो उसको स्पेस मिल रहा है तो एकदम बढ़ते जाएगा पानी। अब देखो सॉलिड में क्या होता है मैं बताता हूँ। अच्छा सर, कोलैप्सिबल सॉइल के केस में बताइए तो। क्या, हाँ बोलो। कोलैप्सिबल सॉइल के केस में बताइए तो, हम वाटर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज क्यों करता है कोलैप्सिबल सॉइल में? एकदम डिक्रीज करेगा, एकदम को बताते हैं। कोलिप्सिबल सॉइल का क्या होता है, उसमें जो बॉन्डिंग होता है ना वो खत्म हो जाता है कोलिप्सिबल सॉइल का। जिस तरह से बालू, सैंड में याद रखो, सैंड में मैंने एक बार क्या बताया था, बल्किंग ऑफ सैंड, याद है किसी को, सेम वही कॉन्सेप्ट होता है बल्किंग ऑफ सैंड। क्यों, तो देखो यहाँ पे उसमें क्या होता था, अप टू 5% पानी डाले, ठीक है ना, 5% ही पानी डाले, ठीक है ना, 5 से 7% होता है एवरेज में, तो हम लोग 5% ले, तो क्या होता है, जितना ज्यादा फाइन सैंड होगा उसमें बल्किंग उतना है, उसमें वॉल्यूम इंक्रीज ज्यादा होगा। यही पूछ रहा हूँ कि वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो जाता है, 30 से 40% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। फिर उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, फिर वॉल्यूम डिक्रीज होने लग जाता है। इंक्रीज नहीं पूछ रहे हैं हम, डिक्रीज पूछ रहे हैं, डिक्रीज क्यों होता है? हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि फिर भी हम पानी डाले जा रहे हैं, फिर वॉल्यूम डिक्रीज क्यों हो रहा है। इसका जवाब उसी दिन दिए थे ना। क्या होता है, देखो वो जो कोलिप्सिबल सॉइल होता है वो सेम उसी से प्रिंसिपल पे काम करेगा। क्या होता है, जब भी पानी को दिया जाता है ना, तो क्या होता है, पानी अपना एक स्पेस लेता है, हर पार्टिकल के चारों तरफ क्या होता है, पानी का मॉलिक्यूल्स अपना स्पेस लेता है, इंटरमोलिकुलर इसको, और पानी के बीच का क्या होगा, वो आपस में बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बोलते हैं। तो पानी के बीच का क्या होगा, ये बॉन्डिंग बनने के कारण क्या होता है, बहुत अचानक तेजी से वॉल्यूम बढ़ता है, अप टू 5% पानी के लिए, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही और पानी बढ़ा देंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा पानी हो गया तो क्या हो गया, कम पानी में क्या होगा, बहुत ज्यादा इसमें मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, और जब बहुत ज्यादा पानी भर भर के पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच क्या, ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस बनता था ये खत्म, अब पानी पानी हो जाएगा सब जगह, तो पूरा बालू क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट। सैंड का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होगा, सैंड का वॉल्यूम ना बढ़ता ना घटता है। वॉल्यूम किसका बढ़ेगा, पूरे वाले में, सॉइल प्लस वाटर, उसका वॉल्यूम हम लोग जब भी चर्चा करेंगे तो बल्क में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे, सिर्फ सॉलिड का नहीं, क्योंकि सॉलिड हमारा कहीं उड़ के नहीं चला जाएगा ना। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है ना। कहीं भी सॉलिड हमारा, अगर मान लो 1 किलो बालू लिए हैं, वॉल्यूम अगर घटता या बढ़ता है तो ऐसा थोड़ी है कि 1 किलो का ये आधा किलो हो जाएगा। वॉल्यूम सॉइल का घटने का मतलब यही है ना कि बालू तुम 1 किलो था या उससे कुछ कम गया, वॉल्यूम घटने का तुम यही मतलब कर रहे हो ना, कि अगर कोलिप्सिबल सॉइल भी है तो जब तक उसका मास कहीं नहीं जाएगा उसका वॉल्यूम कैसे होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये वाला जो सॉइल है उसके वॉइड्स के बीच में जो होता है, कोलिप्सिबल सॉइल या फिर ब्लैक बॉटम सॉइल, कोई भी, उसके वॉइड्स के बीच में क्या होता है, जो गैप होता है उसमें पानी भर जाता है, और जब पानी सूखता है, जब वाटर कंटेंट रिड्यूस होता है, तब क्या होता है, अचानक से उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि पानी सूख गया, और उसमें जो गैप बचेगा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, गैप बचेगा तो क्या हो जाएगा, मिट्टी कोलैप्स होना शुरू करेगी, क्योंकि ये गैप है, और गैप जब भी होगा तो इसमें बॉन्डिंग बन नहीं पाएगा तो टूट जाएगा। पानी था तो बॉन्ड बना के रखा था, पानी जैसे ही खत्म होगा तो क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा सॉइल, ठीक है ना। इसीलिए कभी कभी हम लोग स्ट्रेंथ फिर तो बढ़ाने के मतलब लिए, ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, हाँ इसीलिए सेचुरेटेड, गामा मतलब फाइन सेचुरेटेड का ग्रेन वैल्यू सॉइल। इसीलिए ज्यादा होता है। कभी कभी हम लोग स्ट्रेंथ बनाने के लिए क्या करते हैं, पानी डालते हैं सॉइल में, सॉइल में क्या करते हैं, पानी डालते हैं, क्योंकि गामा सेचुरेटेड हम लोग को पता है सबसे ज्यादा यही होता है, यूनिट वेट सबसे ज्यादा किसका होता है, गामा सेचुरेटेड, ड्राई से भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये चीज कॉन्सेप्ट भूलना नहीं कि गामा सेचुरेटेड ज्यादा होता है या गामा ड्राई सॉइल का ज्यादा होता है, ठीक है ना। गामा सेचुरेटेड ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि जब भी पानी डालेंगे ना तो उसके बीच का क्या होगा, बॉन्डिंग ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। सेचुरेटेड की बात कर रहा हूँ, बल्क सबमर्ज्ड का नहीं, ठीक है ना। अब बोलोगे सर बहुत ज्यादा पानी डाल देंगे तो और भी कमजोर हो जाएगा, ठीक है। यही सब कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा बेसिक। सुपर सैचुरेटेड कंडीशन पहुंच जाए। हाँ हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कि हमारा सॉइल मास कहीं नहीं जाता है, बस उसके वॉइड्स का ही सारा खेल है, सारा खेल उसके वॉइड्स का है। परमिबिलिटी भी पढ़ाऊंगा ना आगे, परमिबिलिटी का भी, कंसिस्टेंसी, हर चैप्टर में यही खेल है, सारा खेल वॉइड्स का ही है, सारा खेल किसका है, वॉइड्स का ही है। वॉइड्स में कभी एयर आएगा कभी पानी आएगा, कभी एयर आएगा कभी पानी आएगा,
ठीक है। तो एकदम याद रखना कॉन्सेप्ट दिमाग में, कोई भी चैप्टर शुरू करूंगा ना हमेशा याद रखना सारा खेल वॉइड से करा रहा है, और ये भी वॉइड रेशियो एकदम। फॉर्मूला बताओ जल्दी से वॉइड रेशियो का जी, तुम लोग फॉर्मूला पूछना भूल गए आज, जल्दी बताओ। वॉल्यूम ऑफ n सॉलिड बटा 1 माइनस n। अरे बाबू ये नॉर्मल फॉर्मूला है, एन बराबर नहीं, वॉइड बेसिक वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूला। वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बिल्कुल बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और पोरोसिटी का, ठीक है ना, पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। जितना भी खेल बताएंगे आगे, कंसिस्टेंसी ऑफ पानी, पानी कहीं भी जाएगा तो किस में जाएगा, वॉइड में जाएगा, ठीक है ना। वॉइड के अलावा जो भी अब मान लो एक्स्ट्रा पानी हो गया तो वो कहाँ रहेगा, सरफेस पे, एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ा देगा वो, ठीक है ना। ठीक है, एक्स्ट्रा जो भी पानी रहेगा वो वॉल्यूम बढ़ाएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या होता है, वाटर कंटेंट मोर देन 100% रह सकता है। कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या वाटर कंटेंट हम लोग मोर देन रख सकते हैं 100%, बिल्कुल रख सकते हैं मोर देन 100%। तुम 1000% पे डाल दो, 50 लाख% पूरा समुद्र में डुबा दो तुम, वो तो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। वाटर कंटेंट मोर देन 100% हो सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा था कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है ना। चलो, क्योंकि उस समय तक तो क्या होगा, उसका जो सॉइल मास होता है वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेकिन जो वॉइड रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है ना वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, ठीक है। अब देखो इस फोटो को थोड़ा सा देख लो, ठीक है। इस फोटो में क्या है भाई, है वही चीज जो मैंने अभी बताया। जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 0 0 हो गया, ये क्या हो गया 0 0, ठीक है। पानी बढ़ा दिए, अब इसमें कितना परसेंट है ये परसेंट नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। आपको हर सॉइल के पे ये परसेंट अलग अलग, किसी में 20%, किसी में 30%, ठीक है ना। श्रिंकेज लिमिट ये यहाँ से यहाँ जो है था ना, प्लास्टिक स्टेट, लिक्विड स्टेट जो है गया, श्रिंकेज स्टेट भी आता है। ये टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास भी बढ़ता है, ठीक है। जैसे बताया ना पानी के साथ साथ क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा सॉइल मास का, ठीक है ना। अब बोलोगे कि सर इसमें सॉलिड बढ़ रहा है क्या, सॉलिड बढ़ रहा है कि सॉइल मास का बढ़ रहा है, दोनों में अंतर समझो। हमेशा कंफ्यूज मत करना, सॉलिड हमारा हमेशा ऑलवेज फिक्स होता है, एयर और वाटर इन तीनों को मिला करके ही हम लोग सॉइल बोलते हैं। सॉइल डजंट मतलब नहीं, सॉइल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सॉलिड, नहीं, सॉइल का मतलब ये तीनों चीज, जिसमें वॉइड भी होगा और सॉलिड, दोनों चीज होगा, वॉइड और सॉलिड, ठीक है ना। वॉइड में एयर और वाटर दोनों आ जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग पानी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम भी सॉइल मास का इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें एयर को रिप्लेस कर तो कर ही देगा, उसके अलावा भी क्या होगा इसका सॉलिड का। तो इसलिए देखो यहाँ पे, यहाँ तक सॉलिड स्टेट से जब भी सेमी सॉलिड तक आएगा, इसमें वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है, नहीं। वॉल्यूम क्यों नहीं, क्योंकि एयर वाला जो पार्ट है ना वो सब क्या हो रहा है, पूरा गीला करके खत्म कर दे रहा है, उसका श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं इसको। जब तक श्रिंकेज लिमिट तक क्या होगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। ये किसी को समझ में आया, क्यों नहीं बढ़ा श्रिंकेज लिमिट तक वॉल्यूम, क्यों नहीं बढ़ा, इसको तो बढ़ जाना चाहिए था पानी डालेंगे तो, क्योंकि इस रीजन तक क्या होगा, पानी कौन ले रहा है, एयर वाले पार्ट को हटा दे रहा है, ठीक है ना। इसको मैं अलग से यहाँ पे भी बताया गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। जो भी श्रिंकेज लिमिट होता है, ठीक है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे, चलो मैं थोड़ा सा गूगल करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो आप लोग के स्क्रीन पे अब आने वाला है, ठीक है। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है बार बार पूछेंगे कि क्या दिक्कत है, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। किसी को डाउट है तो पूछेंगे, ठीक है ना। गूगल खुल गया, किसी को कुछ पूछ लो। वाटर करंट सॉइल सॉलिड से रिस्पेक्ट में लिया जाता है ना, हाँ हाँ, वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर वाटर वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। अब क्यों लिया जाता है उस दिन भी बताए थे रीजन, ठीक है ना। चलो अब यहाँ बताते हैं श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। इसका बढ़िया से फोटो देखो, ठीक है, ठीक है। देखो जो भी श्रिंकेज लिमिट होता है, ठीक है ना, यहाँ पे एक इमेज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसा सब जगह वही इमेज होता है जो अभी इमेज दिखाया गया है, ठीक है ना। श्रिंकेज लिमिट का अभी बताया जाएगा कि कैसे उसको निकालते हैं, वो सब सारा चीज टेस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं एक चीज बताने वाला था आप लोग को, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, CO2 वाटर कंटेंट वही वाला है सारा, ठीक है। श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, ठीक है।
सॉइल सॉलिड वॉल्यूम 1 2, ठीक है, पानी आ गया, ठीक है। तो जितना एयर को रिप्लेस कर देगा ना वही सब क्या हो गया, ठीक है। ये वाला देखो, ये फोटो से आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या ये वाला फोटो मैं डालना चाह रहा था, ताकि देखो अब होता क्या है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है बाद में, ठीक है। दिख रहा है सभी को यहाँ पे? चलो देखो, यहाँ पे मैं फोटो डाल देता हूँ। अब देखो इस फोटो को ध्यान से देखो, इसमें क्या कहानी हो रही है। देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन में क्या है, एयर है, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन में क्या है, एयर है। तो जैसे जैसे हम लोग पानी बढ़ाएंगे, सेचुरेशन बढ़ाएंगे, ठीक है ना, ये सेचुरेशन 1 से कम है, ठीक है ना। अब 1 के बराबर मतलब फुल पूरा पानी का पानी है, ठीक है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो अब देखो क्या होता है यहाँ पे, जैसे एयर वाले पार्ट को क्या ले रहा है यहाँ पे, मैं वही बता रहा था कि क्यों नहीं बढ़ रहा है हमारा जो जो याद करो वो वाला जो हम लोग बताए थे, ठीक है ना। इसमें क्या होता था, ठीक है, इसमें क्या होता था, ठीक है। ये हो गया हमारा एयर, वाटर और सॉलिड। जैसे ही हम लोग पानी डालेंगे, फर्स्ट केस में ये वाला पानी डालेंगे, तो कौन वाला पोर्शन लेगा, ये हमारा जो है एयर वाला पोर्शन। एयर वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, पहले फिल होगा। इसीलिए इसको फिल करने में वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ तक तो हम पहले ही नाप लेते हैं ना, वॉल्यूम यहाँ तक का। इसलिए हम लोग का वॉल्यूम यहीं से नहीं बढ़ता है। हम लोग का वॉल्यूम जब भी होगा तो यहाँ से यहाँ तक का कांस्टेंट होगा, पूरा एयर तक का। क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? यही श्रिंकेज हमारा जो है क्या कहलाता है, यहाँ तक का श्रिंकेज लिमिट कहलाता है। समझ में आया, यस और नो? यस सर। ठीक है ना। क्यों यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि आखिर ये ग्राफ यहाँ से क्यों शुरू होता है, यहाँ से क्यों बढ़ना शुरू होता है, यहाँ से क्यों, ठीक है ना। क्लियर हुआ सभी को, बेसिक से समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक सॉलिड हो गया। एक बार हाँ ठीक है ना, एक बार और बता दें। चलो देखो देखो, अभी परिभाषा पे नहीं आए, परिभाषा पे आएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, अभी हम बेस ओवरव्यू बता रहे हैं कि क्या क्या हम लोग को लिमिट में बताना है, ठीक है। एटरबर्ग उसको लिमिट बोलते हैं। क्या होता है, तीनों लिमिट को किसने बताया था, एटरबर्ग ने, ठीक है ना। देखो देखो कंसिस्टेंसी का यूज कहाँ करेंगे अब हम लोग, ठीक है ना। जैसे वर्केबिलिटी का हम लोग यूज कहाँ करते थे, कि कंक्रीट को हमको डालने में आसानी हो, ठीक है ना। कंक्रीट को जब हम लोग डालेंगे कहीं पे भी तो क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है ना। ईज ऑफ डूइंग, ठीक है ना, कंक्रीटिंग। तो कंसिस्टेंसी भी सेम वही चीज है, उसमें भी क्या होगा, रियूज जो करेंगे ना, सॉइल को डिफॉर्म करने में आसानी हो जाना चाहिए। इतना पानी डाल दें ताकि जो सॉइल है उसको हम लोग अच्छे से क्या कर सके, डिफॉर्म करके यूज कर सके, ठीक है ना। अब बोलोगे कि सर डिफॉर्म करके कैसे यूज करते हैं हम लोग सॉइल को, तो सॉइल देखो पानी डालने से बहुत सारा फायदा होता है। क्या होता है भाई, एक तो पहले उसमें जो आगे बताएंगे ये सब चीज के बारे में, जो कंप्रेसिबिलिटी पढ़ाएंगे ना, कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन, तो ये सब चीज पढ़ना आप लोग को, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, कंप्रेसिबिलिटी में क्या निकालते हैं, हवा निकालते हैं, एयर, उसको सॉइल को एकदम इतना धर्मों से क्या होता है, पीटते हैं ताकि क्या होगा, सॉइल का सॉलिड आपस में नजदीक नजदीक आ जाए और वॉइड क्या हो जाएगा, हवा निकल जाए, वॉइड क्या खत्म हो जाए, ठीक है। अब बोलोगे सर तो पानी भी रहता है, तो पानी का भी क्या हो जाएगा, जब सॉइल का सॉलिड आपस में नजदीक नजदीक आएगा, वॉइड कम होगा तो क्या होगा, पानी ऊपर फेंक देगा। जैसे कहीं पे भी लगा देना माइक्रोफोन। बाबू कौन हो, ठीक है। मैच देखना है। तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे ही सॉइल में पानी, ये पानी रहे या कुछ भी एयर भी रहे, जैसे उसको पीटेंगे, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, एयर बाहर आ जाएगा या फिर सॉइल क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्यों क्यों आ जाएगा, सॉलिड बोल रहे हैं, सॉलिड पानी आ जाएगा बाहर या फिर आपका एयर बाहर आ जाएगा। क्यों, जैसे ही सॉइल के बीच का एयर गैप खत्म होगा तो इसका मतलब क्या, वॉइड खत्म हो रहा है। और जब वॉइड रेशियो घट जाएगा, वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो डेंसिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा। बताया था ना, ई मैक्स माइनस ई बटा ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, फॉर्मूला किसका था जी, किसी को याद है, डेंसिटी इंडेक्स, आईडी बराबर होता था डेंसिटी इंडेक्स। तो जैसे ही हम मैक्सिमम वॉइड रेशियो से कम वॉइड रेशियो कर रहे हैं, उसको पूरा पीट रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, हमारा डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। वही चीज कह रहा है, ठीक है ना, कि ये क्या होगा, हम लोग का सॉइल क्या हो जाएगा, डिफॉर्म कर सकते हैं उसको, सॉइल को, ठीक है ना, डिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब ये किसके केस में होगा, फाइन ग्रेन सॉइल में, कोर्स ग्रेन सॉइल में नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि कोर्स क्वाइंट सेल में जनरली क्या होता है, सैंड आता है। सैंड के केस में ये सब फेल हो जाता है। जितना भी सॉइल का मैक्सिमम चीजें हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, जितना भी मैक्सिमम सॉइल को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक क्ले के लिए और दूसरा सैंड के लिए। जरूरी नहीं कि जो टेस्ट क्ले के लिए कर रहे हैं सारा टेस्ट सैंड के लिए हो, और जो टेस्ट सैंड के लिए कर रहे हैं जरूरी नहीं कि सारा टेस्ट, जरूरी नहीं है कि सारा टेस्ट दोनों पे एप्लीकेबल हो। जैसे तुम लोग को कोर कटर में बताए थे, कोर कटर में जो टेस्ट होता था उस सिर्फ क्ले के लिए होता था यूज, ठीक है ना, उसमें सैंड का यूज ही नहीं हो पाता था, ठीक है। सैंड का क्योंकि अलग प्रॉपर्टी, नॉन कोहेसिव सॉइल इसको बोलते थे, या फिर कोहेजन लेस सॉइल, ठीक है, ये उसका प्रॉपर्टी है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है ना, कि हम लोग जो सॉइल पढ़ते हैं दो चीजों के लिए, क्ले के लिए पढ़ेंगे और एक सैंड के लिए। किसी किसी में दोनों का प्रॉपर्टी आ जाता है और किसी दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। चलो अब देखो डिग्री ऑफ फर्मनेस क्या होता है, सॉइल का डिग्री ऑफ फर्मनेस मतलब कितना सॉफ्ट है सॉइल, कितना सॉफ्ट है। पानी जितना डालेंगे सॉफ्ट उतना ही होगा, ये तो पता है जी। सॉफ्टनेस क्या हो जाएगा सॉइल का, बढ़ता जाएगा। पानी डालेंगे तो जितना वाटर, जैसे आटा, गीला आटा रहेगा तो क्या होगा, ठीक है ना, तो वो ज्यादा सॉफ्ट होगा। और जितना सूखा आटा होगा वो, मतलब सूखा आटा नहीं बोल सकते, लेकिन इस तरह से जैसे सूखा हुआ जो रहेगा, आटा सूख गया, साने थे सूख गया, पानी उड़ गया सारा, तो क्या होगा, कड़ा हो जाएगा वो, सॉलिड टाइप का, ठीक है ना। तो इसको बांटते हैं ऐसे सॉफ्ट में, फर्म में, स्टिफ में और हार्ड में। सॉफ्ट में सबसे ज्यादा, फर्म मतलब नॉर्मल हल्का, स्टिफ मतलब थोड़ा सा टाइट है, और हार्ड मतलब पूरा कड़ा है, ठीक है ना। इसको इस तरह से हम लोग फर्मनेस में बांटते हैं। तो जैसा जैसा पानी रहेगा, सॉफ्ट में ज्यादा पानी होगा कि ज्यादा स्टिफ में पानी होगा, ये बताओ। वाटर कंटेंट सॉफ्ट में ज्यादा होगा कि स्टिफ में ज्यादा होगा, ये बताओ। ये सब नॉर्मल चीजें, ये सब सबको पता, सॉफ्ट में ज्यादा होगा वाटर कंटेंट, Software में। हाँ सॉफ्ट में ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पानी डालेंगे सॉफ्ट उतना ही होगा, ठीक है। ये चीज हो गया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब ये चीज होता है, जैसे हम लोग को ये सॉइल के लिए, हम सैंड के लिए क्या पढ़े थे, बल्किंग पढ़े थे ना, इसमें भी बल्किंग पढ़ना है आप लोग को। बल्किंग ऑफ सैंड यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन आता है उस पर, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना उसमें क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा होगा, और जो बहुत ज्यादा हार्ड होगा उसमें पानी बहुत कम होगा। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलो अब एटरबर्ग लिमिट क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जब मैंने स्टार्टिंग किया है इस चैप्टर का, तो मैंने देखो यहाँ पे, आप लोग एकदम फर्स्ट पेज पे आ जाओ, ठीक है। सबको क्लियर कर देता हूँ, फर्स्ट पेज पे आ जाओ। देखो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ साइंटिस्ट का नाम लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोग भी जो स्टार्टिंग का पेज है ना, उसमें यही सब करना है। स्टार्टिंग का 10 पेज जो है ना, ये फॉर्मूला वाला पेज हो गया, आई थिंक लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। हाँ ये देखो, डार्सी साहब का है, स्टोक साहब का है, एक अटरबर्ग का है, ठीक है ना। ये क्या है, कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ फॉर कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव मतलब बताओ तो कोई, किसके लिए बताए थे ये, कोहेसिव सॉइल के लिए, सैंडी सॉइल के लिए नहीं। कोहेसिव मतलब क्ले, क्ले सॉइल टाइप के सॉइल के लिए करते सिल्टी और हैं। क्ले। हाँ, नॉन कोहेसिव का मतलब, नॉन कोहेसिव का मतलब सैंड, ठीक है। ये दो चीज दिमाग में हमेशा रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। कोहेसिव बोलूंगा, नॉन कोहेसिव बोलूंगा। एक होता है कोहेजन लेस, कोहेजन लेस जिसमें कोहेजन ही ना हो, वो भी क्या हो जाएगा, सैंड। दोनों का मतलब सैंड ही होता नॉन है। कोहेसिव को ही सर नॉन कोहेजन लेस बोलते हैं इसको। कोहेजन मतलब चिपकना, जो चिपकेगा नहीं वही सैंड हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये एटरबर्ग लिमिट, तो इस तरह से क्या होगा ना, आप लोग को याद रहेगा। एटरबर्ग ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताओ कंसिस्टेंसी लिमिट कोहेसिव सॉइल का कौन दिए थे, बॉस एक नहीं दिए हैं, एटरबर्ग दिए हैं, फेलनेस दिए, मोर दिए, कौन दिए। तो एक स्टार्टिंग का जो 10 पेज में ना, ये सब पता भी होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी लिखने के लिए पूछ देगा एटरबर्ग का बताओ कंसिस्टेंसी लिमिट का क्या थ्योरी है या फिर क्या है। तो नाम साइंटिस्ट का एटलीस्ट सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे डार्सी का थ्योरी, डार्सी का थ्योरी बताए थे, ठीक है ना। ये अभी आगे बताएंगे बहुत सारा चीज, स्टॉक्स का और ये सब का, ठीक है ना, बताएंगे, ठीक है। ओके 40 हो जाएगा ना, ठीक है। ठीक है। किसी को प्रीवियस में दिक्कत है, प्रीवियस वीडियोस अपलोड हो रहा है, 6-7 वीडियोज अपलोड हो गया है, ठीक है ना, और भी अपलोड हो रहा होगा, ठीक है। सारा अपलोड होने में 1-2 दिन का टाइम नहीं मिल पा रहा था, आज रात में देखते हैं हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो आप लोग 2 मिनट के बाद रिज्वाइन कर लीजिएगा वापस से उसी लिंक पे क्लिक करके, ठीक है ना। उसी लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वापस इसी फिगर पे आते हैं, ठीक है। ये तो समझ गए, ये समझ में आया कि नहीं, कि ये यहाँ से यहाँ तक पैरेलल क्यों जाता है इसके, ये वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ता। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये वॉल्यूम वाला लाइन है,
वॉल्यूम वाला लाइन ये वाटर कंटेंट तो पानी दे रहा है लेकिन वॉल्यूम हमारा नहीं बढ़ रहा। जैसे ग्लास में ही अगर मिट्टी भरा हुआ है तो मान लो 10 ml 20 ml तक डालेंगे तो पानी नहीं गिरेगा, वॉल्यूम नहीं गिरेगा, लेकिन 100 ml 200 ml डाल देंगे तो क्या होगा, पानी गिरना तो है। जब तक इसका अंदर का वॉइड्स नहीं पानी से भर जाएगा तब तक वहां से वॉल्यूम नहीं बढ़ता। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया सभी। अब इसके बाद क्या आता है, ठीक है, इसके बाद आता है सेमी सॉलिड स्टेट। सेमी सॉलिड कहने का मतलब क्या होता है, वो सॉलिड नहीं रहा, फुल्ली सॉलिड नहीं रहा, ठीक है ना। अभी सॉलिड और सेमी सॉलिड का दोनों का अंतर जानो, ठीक है, क्या होता है सेमी सॉलिड सॉइल। ठीक है, इसको मैं फोटो की मदद से भी कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए, ठीक है ना। देखो सेमी सॉलिड क्या होता है, अभी आ जाएगा आप लोग के स्क्रीन पे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। देखो आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसमें देखो क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सॉलिड जो होता है, ठीक है ना, ये भी किस में आ जाएगा, देखो सेमी सॉलिड जो स्टेट हो जाएगा, सेमी सॉलिड वाला जो होता है उसमें क्या होता है, लिक्विड होगा, ठीक है ना, और वॉल्यूम भी क्या होगा इसमें, इंक्रीज होगा अप टू सर्टेन लिमिट, ठीक है ना। 1 मिनट से कम बचा हुआ, सब लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, रिज्वाइन हो जाना है, ठीक है, कोई भागेगा नहीं, ठीक है। अभी सारा इसमें चलेगा, सॉलिड के बाद सेमी सॉलिड, फिर प्लास्टिक, फिर लिक्विड, इसका डिटेल्स अभी आएगा, ठीक है ना। एक अच्छा वाला फोटो अभी ढूंढ रहे तब तक, ठीक है, जल्दी आ जाओ जल्दी, ठीक है। ठीक है, जितना भी फोटो आ जाएगा ना सब मैं लिख दूंगा, ठीक है ना, और सबका नाम लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है।